ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सावन मास के बारे में। श्रावण मास कब से कब तक रहेगा, श्रावण में कितने सोमवार पड़ेंगे और कितने मंगलवार पड़ने वाले हैं, सावन मास के सोमवार की पूजा विधि क्या है, सावन में किस प्रकार से पूजन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व होता है। सावन के सोमवार का महत्व होता है और उतना ही महत्व होता है सावन के मंगलवार का। पूरे विस्तार से एक एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले जान लीजिए सावन मास के नियमों के बारे में। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है, जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। पूरे महीने, सावन के पूरे महीने घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। मीट, मांस, लहसुन, प्याज, इन सभी का आप परहेज करें, बिल्कुल बंद कर दें। कोई कितना भी खाने वाला हो उनसे साफ मना कर दीजिए। झूठ नहीं बोलना है, पूरे नियमों का पालन करना है। किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का अपमान ना करें। सबसे पहले जैसे ही सावन लगे तो सबसे पहले भगवान शिव के सामने आपको संकल्प करना है कि हे भोलेनाथ, मैं पति पत्नी दोनों बैठ जाएं, चाहे आप अपने घर के मंदिर में ही शिव जी के सामने संकल्प कर लें। हे भोलेनाथ, हे महादेव, माता पार्वती, हम पति पत्नी सावन के पूरे महीने के नियमों का पालन करेंगे। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उसे आप क्षमा करें और हम सोमवार और मंगलवार के व्रत भी रखेंगे। हमारे व्रतों को पूर्ण करें। सबसे पहले जैसे ही पहला सोमवार आए तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और आपको जल में गंगाजल और थोड़ा सा दूध डाल करके स्नान करना है। स्नान करने के बाद में पूजा की सामग्री तैयार कर लें और आप भगवान शिव के सामने जाना है। भगवान शिव के सामने पहले आप संकल्प करेंगे, भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। सबसे पहले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहें। उसके बाद में भगवान को भस्मी चढ़ाएंगे। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसी पूजा करनी है आपको। ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करते जाएंगे। सबसे पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक, फिर भगवान को भस्मी समर्पित करेंगे, चंदन समर्पित करेंगे, भगवान को चावल समर्पित करेंगे, भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे, जो भी पुष्प आप लेके गए। फिर भगवान को आप भांग की पत्तियाँ, आग के पुष्प और फल समर्पित करेंगे, रुद्राक्ष समर्पित करें और भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें भगवान को चढ़ानी है। आप बाकी और जो चीज़ें ले गए वो सारी चीज़ें चढ़ा दें। महिलाएं माता पार्वती जी को श्रृंगार समर्पित करें और भगवान के सामने दीपक जला करके सावन सोमवार की कथा का श्रवण करना है। इस विधि से आपको पूजन करना है। उतना ही महत्व मंगलवार का होता है। इसमें मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस बार सावन के 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। तो पहला जो सोमवार है वह है आपका 3 अगस्त का रहेगा। 3 अगस्त से ही सोमवार प्रारंभ हो जाएंगे और लास्ट का जो सोमवार है वह आपका 24 तारीख को पड़ने वाला है। तो महादुर्लभ योग इस बार बन रहे हैं। पहला 3 का, दूसरा 10 का, इस प्रकार से आप 4 सोमवार पढ़ेंगे और 4 ही मंगलवार पढ़ने वाले हैं। तो मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। जितना महत्व सावन के सोमवार का होता है उतना ही महत्व होता है मंगला गौरी व्रत का। मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए होता है, घर में सुख और शांति के लिए, और अखंड सौभाग्य प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मंगला गौरी यानी माता गौरी का यह व्रत होता है। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें और साथ ही साथ आप मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें और माता के सामने श्रृंगार चढ़ाए, उसमें से कुछ श्रृंगार आप जरूर लें। इस प्रकार से आपको यह व्रत रखने हैं। सोमवार के जो व्रत हैं वो मीठे रखे जाते हैं। मीठे से आप व्रत रखें, मीठा खा करके आप खीर बना लो, दही में चीनी डाल, शक्कर डाल करके आप पराठे बना करके ये व्रत रख सकते हैं। आप फलाहार कर सकते हैं, बीच में जैसे भूख लगे तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भोजन एक ही समय मीठा भोजन करें, इसका ज़्यादा महत्व है। साथ ही
आप ध्यान रखें कि यह जो व्रत है ये संयम के साथ रखें, नियम के साथ में रखने हैं। ये नहीं कि आपने व्रत रखा है फिर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम के साथ में आपको व्रत रखने हैं। बैंगन, मसूर की दाल आदि सभी चीज़ों का आप परहेज रखें। दरवाजे पर, सावन के महीने में दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है तो उसको निराश नहीं करना है। बाकी पूजा एक जैसी होती है भगवान शिव की, चाहे प्रदोष व्रत हो, महाशिवरात्रि हो या फिर आप सोमवार के व्रत रखें, पूजा एक जैसी हो। साथ ही आप नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। कोई भी इच्छा बोल करके आप एक बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या कोई भी दोष है तो वो दूर होंगे। और बेलपत्र पर लाल चंदन से, रोली से नहीं, लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करना है। 30 जुलाई से सावन शुरू होगा, 28 अगस्त तक सावन चलने वाला है। 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक सावन चलने वाला है। तो बड़ा महत्व बन रहा है इस बार सावन के महीने में। जैसे सावन के अगले वीडियो में एक एक सोमवार की जानकारी दूंगा, मंगलवार की जानकारी दूंगा और पूजा का सामान भी मैं अगले वीडियो में आपको लिखाने वाला हूं। तो इसमें मैंने आपको पूजा विधि बताई, इसी प्रकार से पूजन करना है। भगवान को बेलपत्र और साथ में आग के पुष्प, सोमवार के दिन जब बेलपत्र चढ़ा रहे हों तो आग के पुष्प जरूर चढ़ाने, चाहे कहीं से भी मिले। सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर आग के पुष्प भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, रोज़ तो नहीं चढ़ा पाएंगे, उसी समय आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा महादुर्लभ योग इस बार बन रहा है। सावन का तो महत्व ही बहुत अच्छा होता है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, शिव पुराण पढ़ें, शिव महिमा स्रोत पढ़ें, साथ ही साथ शिव चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन आपको श्रवण करना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सावन मास लगते ही मैं बहुत सारी कथाएं डालूंगा और ये दिन में 1-2 कथाएं, 3 कथाएं आपको मिला करेंगे। आप सभी कथाओं का श्रवण करें, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। सावन मास में एक एक बात का महत्व होता है, एक चीज़ का महत्व होता है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। दान क्या करें? देखो, इसमें आप कुछ भी दान करें, जैसे जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान करें। 4 सोमवार पढ़ने वाले, 4 ही मंगलवार इस बार पढ़ने वाले हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वही दान पुण्य करें। शाम के समय प्रतिदिन भगवान शिव के सामने आटे का दीपक जरूर जलाएं, इसका बड़ा महत्व होता है। शाम के समय भगवान शिव के सामने आटे का चौमुखी दीपक जलाने का नियम आपको बना लेना है। यह नियम आपकी किस्मत बदल देगा। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर लिखें। 3 अगस्त का पहला सोमवार रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखें, और 4 अगस्त का पहला मंगलवार।